उपासना का अर्थ है, ये भक्ति योग है। उपासना अर्थात भक्ति योग। उपासना का सीधे सीधे अर्थ होता है पास में बैठना। जिसके पास हम बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। भृंग एक फतिंगे का नाम है, उसके पास जो भी आता है वो उसी के जैसा हो जाता है। गिरगिट को रंग बदलते आपने देखा है, बदलता है ना रंग। उपासना, उपनिषद, उपवास, ये एक ही तरह के शब्द है। उपनिषद का मतलब भी है पास में बैठना और ज्ञान अर्जन करना। उपवास का मतलब भी है पास में वास करना। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब रहना, उपवास। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसी समस्या है कि लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन कहाँ उपवास कर रहे हैं। सिंघाड़ा के आटे की पकौड़ी खाओ। आज क्या हो रहा है भाई, तो आज तो उपवास चल रहा है। तो उपवास में क्या हो रहा है, बन रहा है। अभी उपवास भी बनता है कहीं। किसी ने एक डॉक्टर से दिखाया, पेट का मरीज था। पेट का मरीज बेचारा डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि परहेज करना, ये दवाई खाना, बीमारी ठीक हो जाएगी। एक हफ्ते के बाद लौट के आया, बीमारी और बढ़ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैंने कहा था हल्का हल्का खाना, तुमने क्या खाया। उसने कहा डॉक्टर साहब एकदम हल्का हल्का खाया। क्या खाए, तो समोसा, कचौड़ी, जिलेबी, यही सब खाए। बोले ये हल्का है, ये तेल पे तैर रहा था, इससे हल्का और क्या हो सकता है। तो ऐसे भी उपवास करने वाले। एक तो मिला, एक दुकान में, रेस्टोरेंट में समोसा खाने जाता था और समोसा खाने में ऊपर का छिलका निकाल दे और भीतर का खा जाए। एक हफ्ते तक वो ऊपर का छिलका निकाल दे समोसे का और भीतर वाला खा जाए। एक हफ्ते के बाद पूरा समोसा खाने लगा। दुकानदार ने पूछा कि इसका रहस्य नहीं पता चला कि आप ऊपर वाला फेंक देते थे फिर अंदर का आलू खाते थे, आज आप पूरा खा रहे हैं। तो उसने जो उत्तर दिया कि डॉक्टर ने बाहर का खाना मना किया था। डॉक्टर ने कहा था बाहर का मत खाइएगा, तो हम बाहर वाला नहीं खा रहे थे, भीतर वाला खा रहे थे। उपवास का मतलब ईश्वर के साथ वास करना। लोग समझते हैं कि भोजन नहीं करना उपवास है। भोजन से उसका कोई लेना देना नहीं। आप भर पेट भोजन खा के भी अगर ईश्वर का सुमिरन करते हैं तो आपका उपवास है। और अगर बिना खाए हुए भी संसार का चिंतन करते हैं तो आपका उपवास नहीं है। और ये बिना खाए रहने की परंपरा कहां से आई होगी। निश्चित है कि जब उपवास किया होगा, ईश्वर के साथ बैठे होंगे, ईश्वर के चिंतन में लीन रहे होंगे, तो उस दिन खाने का ध्यान ही नहीं रहा होगा। खाने का ध्यान ही नहीं रहा होगा तो बाहर से देखने वाले को लगा होगा कि खाना नहीं खाना उपवास है। पूछा होगा कि क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा होगा आज हम उपवास कर रहे हैं, मतलब भगवान के साथ बैठ रहे हैं। तो देखा खाना तो खाया नहीं, मतलब खाना नहीं खाना उपवास है। अथवा ये भी हुआ हो कि फुर्सत न मिली हो भगवान के भजन में खाना पकाने की, या सलाह दिया हो विद्वानों ने, संतों ने कि अरे फल फूल खा के काम चलाओ, बनाने में लगे रहोगे तो उपवास होगा कैसे। लेकिन हमने क्या बना लिया, कितने जगह जाते हैं अनेक प्रकार के व्यंजन बने रहते, क्या आज उपवास का भोजन है ये। उपवास का कहीं भोजन होता है। ठीक ऐसे ही उपासना, उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। हम जिसके पास बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। संसार में आपने देखा है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी पढ़ने के मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिजनेस समझने के लिए मैनेजमेंट कॉलेज है।
लेकिन कभी आपने देखा कि बीड़ी सिगरेट पीने के सीखने का कोई कॉलेज स्कूल है? देखा कहीं आपने? उससे अधिक शराब पीने वाले लोग हैं। बार बार ये बोलना पड़ता है सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन सिखाया किसने? ये ट्रेनिंग दी किसने? संगति, उपासना। पास में जिसके हम बैठते हैं उसके सारे गुण और अवगुण हमारे हो जाते हैं। जिसके पास बैठते हैं, शराब पीने वाले जब पहली बार शराब पीते होंगे तो हमारा अनुमान है ऐसा कि साथियों ने कहा अरे तुम नहीं पीते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज एक पैग लेने में क्या दिक्कत है, माहौल है, जमाना है, समय है, क्या फर्क पड़ेगा, जिंदगी जी लो। अब वो भी नाना हाँ हाँ करते करते थोड़ा सा ले लिया, धीरे धीरे अब पिलाने की जरूरत नहीं, अब वो पिलाएगा। अब वो कहता है आज हम पार्टी देते हैं, आइए, मन नहीं लग रहा। तो ये पास में बैठते बैठते आदत हो जाती है, और आदत ऐसी होती है कि अभी सुबह ही चर्चा हो रही थी कि वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, मालूम नहीं था इतनी ढलान है। थोड़ा थोड़ा फिसलते गए, थोड़ा थोड़ा फिसलते गए, जब गड्ढे में पहुंच गए तो पता चला अब तो निकल ही नहीं सकते। हमने तो सोचा था ये सहारे के लिए है, इसने तो बेसहारा कर दिया। दुनिया में सब कुछ लुट जाए, सद्बुद्धि न लूटे। सब कुछ मिल जाए और दुर्बुद्धि आ जाए तो समझना परमात्मा नाराज है, क्योंकि वो आपकी दुर्बुद्धि उसी साधन से आपको खत्म करेगी। और सब कुछ लुट जाए फिर भी सद्बुद्धि मिल जाए, कोई सत्संग मिल जाए, तो समझ ले ईश्वर की कृपा है और सब मिल जाएगा। तो उपासना, जिसके पास हम बैठते हैं उसी के जैसे हो जाते हैं, और उसके सारे गुण और अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो किसकी उपासना करें, किसके पास बैठे? परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर के साथ बैठना चाहिए।